अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे पोल साइंस की एमसीक्यूज सीरीज जो हमने अभी कंटिन्यू की थी उसका पार्ट 3 यानी सीरीज नंबर 3। और ये थोड़ा मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको वीडियोस जो है आपसे शेयर कर रही हूँ एमसीक्यूज के लिए। साथ में मैंने इनकी डिटेल भी मेंशन कर दी है, तो डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा और ताकि आपका वो जो एक एमसीक्यूज है वो हर डायमेंशन से कवर हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स नज़दीक हैं, मतलब कह लो कि ऑलमोस्ट टाइम एंड हो गया है। तो एग्जाम्स के दौरान रिवीजन तो करने का इतना टाइम नहीं होता, तो आप एटलीस्ट जो भी आपका पेपर हो अगले दिन, तो आप उसके एमसीक्यूज को लाजमी तैयार कर लीजिएगा यानी रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स है वो कवर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, द ब्रिटिश चार्टर इज बेस्ड ऑन। ब्रिटिश चार्टर जो था वो किस पे बेस करता है? वो सॉरी, ब्रिटिश चार्टर जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है? वो जी डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे बेस करता है। और ये किसने दिया था? वो किंग चार्ल्स टू ने दिया था। और इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कांग्रेस एरिया एट अ प्लेस इन वाशिंगटन डीसी इज नॉन एज। तो वो कांग्रेस एरिया क्या कहलाता है? वो है जी कैपिटल हिल। फिर है जी, द नेम ऑफ सम टाइम रूलर ऑफ रशिया वाज, तो वो है सिजार। फिर है वर्ड रेक्स, इसका मीनिंग पूछा गया है, तो वो है जी द क्राउन। और इसकी ये यानी एन एम्परर और किंग। फिर है जी, द इनहेरेंट हिस्ट्री ऑफ फ्रांस स्टार्ट्स विद द फ्रेंच राइजिंग ऑफ, तो ये है 1789। फिर यहाँ पे आपसे अमेरिका की इंडिपेंडेंस डेट पूछी गई है, तो वो एग्जैक्ट जो डेट ये एमसीक्यूज पूछा भी जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ये है 4 जुलाई 1776। फिर है, अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ फ्रांस द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज, तो वो द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। फिर यानी फ्रेंच के जो है ना चार्टर के अकॉर्डिंग। फिर है जी, द वर्ड प्रोपेगेंडा ऑब्टेन्स डिस्पैरेजिंग सेंस, तो ये हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार वन। और वर्ल्ड वार वन के बाद जो ये प्रोपागेंडा हुआ था वो क्या था जी? द प्रोपागेंडा इज अ मोर और लेस सिस्टमेटिक एफर्ट टू मैनिपुलेट other people's beliefs, attitudes or action by means of samples. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज जो है, अभी मैं जस्ट आपको एमसीक्यूज पढ़ के बता रही हूँ और साथ में मैंने उनके आंसर मेंशन भी किए हुए हैं और साथ में मैंने डिटेल भी मेंशन किया, तो आप काइंडली डिटेल लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपका वो एमसीक्यूज जो है वो हर तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोलिस, तो ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है पास्ट पेपर में। तो पोलिस वर्ड का मीनिंग है अ सिटी स्टेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द सेंचुरी इन विच द ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी वाज डिस्प्रूव बाय प्लूरलिस्ट, तो वो 20th सेंचुरी है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑस्टिनियन थ्योरी का, तो उसकी मैंने डिटेल मेंशन कर दी है। फिर एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द नेम ऑफ द सिटी इन विच कार्ल मार्क्स बोर्न, तो कार्ल मार्क्स कौन सी सिटी में बॉर्न हुए थे? जर्मनी में। और इनकी ट्रायर, ठीक है, सिटी थी जर्मनी की। फिर कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसकी मैंने यहाँ पे थोड़ा मेन उसका आइडिया जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और कार्ल मार्क्स की आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिएगा। फिर है, दोज हु आर वाइटल अगेंस्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन आर कार्ड एज, वो कौन है होते हैं जी? अनार्किस्ट होते हैं। फिर सरप्लस वैल्यू का आइडिया किसका था? तो वो मार्क्स का था। ये उसकी थोड़ी डिटेल ऐड कर दी है। फिर अगला आपका एमसीक्यूज है, इन प्लेटोज कॉन्सेप्ट स्टेट वन रीचेज एट द पिनेकल ऑफ द स्टेट ऑर्डर एट द एज ऑफ, ठीक है, तो वो है 50। फिर है जी अगला एमसीक्यूज, सिलेक्ट द नेम ऑफ द लॉ इन विच वन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन द यूएस, ठीक है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी के पाकिस्तान में जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो जनरल मोहम्मद अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था आफ्टर मार्शल लॉ। जो मार्शल लगा था 1958 का, उसके बाद जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर है जी, फाशिज्म एज आ थ्योरी अराइजेज इन, तो ये इटली में अराइज हुई थी। इसकी थोड़ी डिटेल ऐड कर दी गई है। फिर है जी, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया वाज अ स्टूडेंट ऑफ। अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया जो था वो किसका स्टूडेंट था? तो वो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था और फिलिप टू का बेटा था। अगला एमसीक्यू है जी, अ फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन अंडर विच अ बिल इज स्प्लिट इनटू सेक्शंस ग्रुप्स ऑफ विच मस्ट बी टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ईच डे इज नॉन एज, तो वो है जी ग्लोटिन क्लोयर, ठीक है।
अगला एमसीक्यू है आपका लॉन्ग मार्च, द लॉन्ग मार्च स्टार्ट द क्लाइंब ऑफ द एबिलिटी ऑफ। तो ये है जी माओ जेडोंग का। और माओ कौन था ये आपको पता होना चाहिए, चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी कह लो कि लीडर था। और इसकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और मजीद आप ये डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी द एबिलिटी ऑफ द सेंटर वाइज वाइज फेडरेटिंग यूनिट्स ग्रू थ्रो, ठीक है। तो वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लेड पावर्स, ये डिटेल दी हुई है। फिर है जी आर्टिकल 58 टू बी वाज कॉल्ड ऑन टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो वो 4 टाइम्स। फिर नेक्स्ट है जी सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ पेरिस्ट्रोकिया, तो वो है जी रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग। अगला एमसीक्यू है आपका हु इज द ऑथर ऑफ आर्ट ऑफ वार, तो वो है जी मैकियावेली। और डिटेल मेंशन कर दी गई है। अगला एमसीक्यूज है ऑब्लिगेटरी नॉर्मल कोड फॉर मैनेज द बिजनेस ऑफ द स्टेट इज नॉन एज, तो वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ओवरऑल एक स्टेट को रन करने के लिए बहुत ही एक ऑब्लिगेटरी कह लो कि कोड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके एमसीक्यूज पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब ये किसने कहा था, ये किसकी कोट है, तो वो है जी लॉर्ड एक्टन की, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है एज पर मार्क्स इन द स्टेज ऑफ सोशलिज्म द गवर्निंग प्रिंसिपल विल बी, तो इसका आंसर है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। फिर है जी a dash is a kind of sovereign state distinguished by a union of partially self-governing states or sector integrated by a central government, तो वो है जी कॉन्फेडरेशन। अब यहाँ पे आपको फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब यहाँ पे है जी ये मैंने एक चार्ट ऐड कर दिया है आप लोग की आसानी के लिए कि हाउ इज गवर्नमेंट हाउ इज पावर डिवाइडेड, ठीक है। तो पावर जो है वो कितने कह लो कि फर्दर स्टेप्स पे डिवाइड होती है, वो है यूनिटरी, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। ये चार्ट भी आप देख लीजिएगा, इवन कि इस पे क्वेश्चन भी आता है। फिर अगला आपका एमसीक्यूज है सिलेक्ट द डेट व्हेन लेनिन वाज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑन, तो यहाँ पे आप इसकी मैंने डिटेल ऐड कर दिया। व्लादिमीर लेनिन वाज अ रशियन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट एंड फाउंडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रशिया फ्रॉम 1917 टू 1924 एंड सोवियत यूनियन, अगर डेट मेंशन कर दी गई है। फिर अगला आपका एमसीक्यूज है जी एन एग्रीमेंट ऑफ एनी ऑर्डर एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स नीड मिनिमम एग्जिस्टेंस ऑफ, तो वो 20 मेंबर्स की ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस चाहिए कोई भी एग्रीमेंट जो है उसकी ओवरऑल अप्रूवल के लिए। और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑल्सो नॉन एज द हाउस ऑफ पीस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके। ये आपको पता होना चाहिए कि यूके का जो ओवरऑल पार्लियामेंट का अपर हाउस है वो क्या कहलाता है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और मजीद ये आप देख लीजिएगा। फिर है जी एज पर फर्स्ट कम्युनिस्ट चार्टर ऑफ रशिया द प्रेसिडियम कंटेन ऑफ 39 मेंबर्स। अगला एमसीक्यू है इन द पास्ट टाइम्स इंग्लैंड रिमेन अंडर रोमन रूल फॉर अबाउट, ठीक है। तो इंग्लैंड जो था वो रोमन रूल के अंडर कितने कह लो के साल रहा, तो वो है 400 ईयर्स। फिर अगला एमसीक्यू है जी सिलेक्ट द ईयर व्हेन अमेरिकन ऑटोनॉमी वाज कन्फेस्ड बाय ब्रिटिश किंगडम, तो वो है जी 1776, यानी अमेरिका की इंडिपेंडेंस का पूछा गया है। लास्ट आपकी ये स्लाइड है सिलेक्ट द डेट व्हेन जॉर्ज वाशिंगटन। अब ये जॉर्ज वाशिंगटन का आपको पता होना चाहिए, यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ठीक है। वाज अपॉइंटेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ये कब हुए थे आपको इनका पता होना चाहिए। और मोस्टली जो यूएस है इसके जो पहले 5 प्रेसिडेंट हैं यानी फर्स्ट 5 प्रेसिडेंट के बारे में बाज दफ़ा एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फर्स्ट एमसीक्यूज सॉरी फर्स्ट प्रेसिडेंट का पूछा जा सकता है कि सेकंड प्रेसिडेंट का पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड यूएस प्रेसिडेंट कौन थे, फोर्थ यूएस प्रेसिडेंट कौन थे, फिफ्थ यूएस प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये मैंने डिटेल ऐड कर दी है। फिर है जी फॉर 50 ईयर्स ड्यूरिंग 1533 1583 रशिया वाज गवर्न बाय, तो वो किसके थ्रू रशिया जो था वो गवर्न हो रहा था, एवन फोर के थ्रू। फिर है जी ऑक्यूपेंसी ऑफ द फ्रेंच सेनेट इज 60 ईयर्स, यानी फ्रेंच जो सेनेट है उसके ओवरऑल टेन्योर जो है ऑक्यूपेंसी जो है वो कितनी है होती है जी 6 ईयर। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए आप
अगली सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।